क्या होती उतरन। देख, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। दाल चावल खाएगी ना? ले, तो खिला देना अम्मा। तू बचपन से ही ऐसी है, कभी भी दाल चावल अपने हाथ से नहीं खाती। अम्मा, क्या देख रही थी तू? तारे। तुझे बचपन से ही आसमान में तारे देखना बहुत अच्छा लगता है ना? ले। अम्मा, बचपन में कल्पना एक सच होती थी और सच एक कल्पना। आसमान के तारों को देखकर मन में मान लेती थी कि मेरे पापा है। उनसे बातें क्या करती थी, कितनी सारी बातें। जमीन और आसमान की दूरियां भी कम हो जाती थी। और अब बड़े हो जाने के बाद दूरियां और नजदीकियां सब कुछ बदल जाता है। पास रहकर भी इतनी दूरी हो जाती है, इतने बादल छा जाते कि ना पांव तले की जमीन नजर आती है और ना ही आसमान के तारे। इचकी, मैं चाहकर भी तेरा दुख नहीं बांट सकती रे। मैं जानती हूँ कि इस माहौल में तेरा दर्द कम नहीं होगा। यादों के भूत गर्दन तक आ बैठेंगे। हिचके, हम यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। इन यादों से, इस बस्ती से, इस शहर से, वीर से, ठाकुर साहब से, सबसे बहुत दूर। हम अपने गांव चले जाएंगे, अपने घर। हाँ, कल ही चले जाएंगे। हाँ, कल ही चले जाएंगे। अम्मा, जब मैं घर आई थी तब तू भी अपना सामान पैक करके बाहर जा रही थी। क्या हुआ था अम्मा? पता ना, क्या हुआ था तेरे साथ? वीर, अब तो तैयार है। याद था आपको आज डॉक्टर के पास जाना है?
तपस्या, हाँ, तुम नानी के साथ जा सकती हो क्या? क्यों? ओ, ऑफिस में ज्यादा काम है। आप नहीं आ पाएंगे। हम चले जाएंगे नानी के साथ। एक बात कहें, आप में काफी बदलाव आ गया है। हमने कहा था ना आपसे, बच्चे के जन्म के बाद हमारे अस्तित्व पर काफी सवाल उठाए जाएंगे। ऐसे कोई बात नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। तपस्या, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं हूं तपस्या। मैं एक्सेप्ट कि मेरे मन में शक है, लेकिन मेरा मन खुद पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं। पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। Just give me 2 minutes. दिव्या, बस तू तो अब हमारा मुंह मीठा करा। हमारी टप्पू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भरने वाली हैं। आप जानती हैं मौसी जी, ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे होगा? दिव्या, वो चूहिया उस घर से चली गई। हमारी टप्पू के लिए तो ये शगुन हो गया समझ। अब तू देख, धीरे धीरे टप्पू, उसकी बेटी और वीर, उनका छोटा सा परिवार, इस सुखी परिवार में इच्छा की याद की जगह तक नहीं होगी। सच मौसी जी, ऐसा होगा क्या? हमारी बेटी को पत्नी और बहू बनने का अधिकार मिलेगा? रामी राखे, क्यों नहीं मिलेगा दिव्या? तुझे पता नहीं है वीर कितना नाराज है उस चूहिया से। बस तू ना मोतीचूर के लड्डू बंटवा दे। एक तो वो मनूज दामनी चली गई और उसके साथ चली गई उसकी बेटी वो चूहिया। उन दोनों के जाने से खुशी तो है हमें, पर तपस्या के पापा का डर भी है। वो आएंगे, हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे उनसे? कहाँ चली गई इच्छा और दामिनी? दिव्या, जोगी जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। देख, कुछ भी कह देंगे उनसे। दिव्या, अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि सब कुछ सच कहा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने मौसी जी। आपने फिर वही किया जो आपकी फितरत है। और आप क्या चाहती हैं? हम किसी से उसका अधिकार, उसका परिवार, उसका सुहाग छीनकर अपनी बेटी को खुशियां दें? दिव्या, हम अपनी बेटी के आंचल में कांटों के बीज बो रहे हैं और इसकी सजा भी हमको ही भुगतनी होगी।
जोगी बेटा, बेटा आप गलत समझ रहे हैं। इसमें दिव्या का कोई दोष नहीं है। अब आप हमें समझाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। ना तो हम अंधे हैं और ना ही दिव्या की आंखों पर पट्टी। ये कहां चले गए? गए होंगे उन मनूस माँ बेटी के पास, और वो दोनों भी मगरमच्छ के आंसू बहाकर बस जोगी का दिल बहला देंगी और चली आएंगी उनके साथ। पता नहीं कब कब हमारी टप्पू की जिंदगी में खुशियां आएंगी। राम ही रखे। अंदर चल। क्या हुआ अम्मू? साहब आए हैं। मैंने अभी भी उन्हें बस्ती में देखा। वो हमें लेने आए हैं। हिचकी पापा है? हाँ। अब तो पापा हमें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम उन्हें कह देंगे। क्या हुआ दामिनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नानी, साहब आ रहे हैं हमें लेने। मैंने अभी भी उन्हें देखा। लेकिन अम्मू, हम उनसे कहेंगे क्या? मैं जानती हूँ हिचकी। वो आते ही हम दोनों से माफी मांगेंगे, और अगर वो सामने आ गए एक बार तो अम्मू, हम उनसे कह देंगे कि हम वापस नहीं जाना चाहते। नहीं हिचकी, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो हाथ जोड़कर हम दोनों के सामने खड़े हो गए तो मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह पाऊंगी।